एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच स्टेट हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेट अप ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने तेलंगाना के साथ एक MOU साइन किया है और अब ये सेटअप करेंगे एक कोऑपरेटिव बैंक जो कि वुमेन द्वारा रन किया जाएगा। तो राजस्थान ने हाल ही में इस MOU को साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, उनके स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ। ओके, एम क्या है? पहला ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक को सेटअप करना। कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। और ये इन द लाइंस ऑफ होगा श्रीनिधि मॉडल ऑफ तेलंगाना स्टेट। ठीक है। और जो राजस्थान महिला निधि फंड है उसको ऑपरेट करेंगी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स, और ये इन्हीं के वेलफेयर के लिए होगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। एक्चुअली बात क्या है, अंडमान एंड निकोबार कमांड ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को हैंडओवर किया है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। किस लिए? ताकि वो टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें। ठीक है। तो इस आइलैंड को हम रॉस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, और कहाँ पे है? 3 किलोमीटर्स दूर है पोर्ट ब्लेयर से। ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे इंडिया का पहला सोलर लाइट हाउस भी मौजूद है। ठीक है। तो नीति आयोग एंड आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू इन आइलैंड्स को ये डेवलप करेंगे अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीचावराम मैंग्रोव विच वर डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। इंडिया ने एक्चुअली 5 नए वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी है एज द रामसर साइट्स कंट्री के अंदर, और अब जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में उनका नंबर 49 से बढ़ के 54 हो चुका है। ठीक है। तो ये नई साइट्स कौन सी हैं? पहला है इसमें पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु से, सेकेंड है पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु से है, और थर्ड है कारीकिल्ली बर्ड सेंचुरी। ठीक है। और फोर्थ इसमें कौन सा है? ये एक्चुअली एक पाला वेटलैंड है। कौन से स्टेट से? मिजोरम से। और फिफ्थ भी एक वेटलैंड है जिसका नाम है साख्य सागर। कौन से स्टेट से? मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये 5 वेटलैंड्स को डेजिग्नेट किया गया है एज द रामसर साइट। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड टूरिज्म पॉलिसी 2021। तो हाल ही में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है झारखंड स्टेट ने, क्योंकि ये बनाना चाहते हैं झारखंड को एज अ हब फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $96.3 million लोन टू विच स्टेट फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ADB ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए इनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। और ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। विच स्टेट साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द फ्लिपकार्ट टू प्रोवाइड द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स इन ITIs एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो हाल ही में बिहार स्टेट ने MOU साइन किए हैं 7 मेजर कंपनीज के साथ में। किस लिए? ताकि ये अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट की प्रोवाइड कर सकें अपने स्टूडेंट्स को जो कि ITI में होते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं। ठीक है। तो इसमें 7 मेजर कंपनी में फ्लिपकार्ट आता है, मारुति सुजुकी वगैरह भी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल फीचर्स इन द 36th नेशनल गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन गुजरात। तो गुजरात को अप्रूव कर दिया गया है फिलहाल कि ये होस्ट करेगा 36th नेशनल गेम्स को। कब से कब तक? सितंबर 27 से अक्टूबर 10 तक 2022 में। ठीक है। और जो लास्ट एडिशन था नेशनल गेम्स का वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? केरला में 2015 में। ठीक है। तो इस लोगो में गिर लॉयन मौजूद है और स्टैचू ऑफ यूनिटी विद सरदार
वल्लभ भाई पटेल भी इसमें हैं, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गुजरात के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है फाइनली कि अब वो होस्ट कर सकते हैं इस इवेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉइन, ठीक है। लॉइन को इसमें रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द कैंपेन क्रिएट फॉर इंडिया टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स? ये वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? बिर्मिंघम में। और किस इंस्टीट्यूशन ने ये कैंपेन लॉन्च किया है? ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया 2 हैशटैग्स में। फर्स्ट है इसमें क्रिएट फॉर इंडिया और सेकेंड है हैशटैग चीयर फॉर इंडिया, ठीक है। तो इसमें 215 मेंबर्स का डेलीगेशन इंडिया से जाएगा पार्टिसिपेट करने। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023? इसके लिए वेन्यू है चाइना। कब से कब तक होंगे ये? सितंबर 23 से लेके 8 अक्टूबर अगले साल, मतलब 2023 में। Which is the host of the national games conducted by Indian Olympic Association in 2022? अभी पीछे ही देखा था, आंसर हो जाएगा गुजरात। Which Indian sports person clinched the men's javelin throw gold at the 2022 Kuantan Games? तो इस इवेंट में men's javelin में गोल्ड किसने अचीव किया? वेरी फेमस नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। इनका थ्रो कितने मीटर्स का था इसमें? 86.69 मीटर्स। नीरज चोपड़ा bettered his national record in the javelin throw in the Power Nirmi Games held in which country? ये गेम्स कहाँ पे हुए थे? फिनलैंड में। और इसमें नीरज चोपड़ा का थ्रो कितने का था? 89.3 मीटर्स का, ठीक है। बेटर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनका थ्रो कितने मीटर्स का था? 87.58 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा इसी के साथ कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में सिल्वर जीता है इन द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? इसके लिए वेन्यू था हरियाणा। और अगर मेडल टैली की बात करेंगे तो फर्स्ट था उसमें हरियाणा खुद, सेकेंड था इसमें महाराष्ट्र और थर्ड था कर्नाटका, ठीक है। मैस्कट क्या था इस इवेंट के लिए? जय एंड विजय। और थीम सॉन्ग क्या था? हम, ओके। आपको कमेंट्स में लिखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लोकेशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे कंट्री का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में, मतलब गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में, ठीक है। तो जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है ये फैसिलिटेट करेगा एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी को और साथ ही प्रमोट करेगा गोल्ड के फाइनेंशियलाइजेशन को इंडिया के अंदर, ओके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग की, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट? तो हाल ही में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने निफ्ट के नए कैंपस को इनॉग्रेट किया है हरियाणा स्टेट में। विच स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट गैस बेस्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर? ये स्टेट है त्रिपुरा। देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये? झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा झारखंड के बारे में कि हाल ही में इसने टॉप किया है इन द डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ठीक है। कौन से मंथ के लिए? जून मंथ के लिए। What is the name of India's first autonomous navigation facility inaugurated recently? आंसर हो जाएगा तिहान। इसका नाम है तिहान। फुल फॉर्म क्या है इसका? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी होस्टेड इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2022? तो 2 दिन का ये फेस्टिवल हाल ही में कमेंस हुआ है कहाँ पे? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो ट्रेडिशन और कल्चर है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का उसको प्रेजेंट किया जा सके आउटसाइडर्स को, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन भी लॉन्च किया गया इस ओकेजन पे। साथ ही बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड स्टॉल लगाए गए, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को दिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स पोलो वगैरह या आर्चरी वगैरह, डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो ज़ैंस्कर फेस्टिवल है ये कब होगा? सितंबर मंथ में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एक बार देखते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी
अनाउंस टू कंडक्ट अ गवर्नमेंट बैक्ड शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? नई दिल्ली में। कब से कब तक? जनवरी 28 से लेके फरवरी 26 तक, अगले साल 2023 में। Which of the following pairs of festivals and the respective states are matched correctly? आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये पेयर दिया हुआ है फेस्टिवल और उसके स्टेट का, ये ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें युगादी और आंध्र प्रदेश। तो क्या युगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है? ये बिल्कुल ठीक है। और आंध्र प्रदेश से अगर कुछ और फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला है विशाखा उत्सव और नेक्स्ट है तिरुपति ब्रह्म उत्सव। ठीक है, विशु फ्रॉम केरला। तो यस, विशु फेस्टिवल केरला से है। और केरला के कुछ और फेस्टिवल का नाम यहाँ पे ले अगर तो उसमें है ओनम, फिर एक बहुत फेमस है नेहरू ट्रॉफी, बोट रेस, इसके अलावा कोचीन कार्निवल। ठीक है, जुड़ सितार फ्रॉम बिहार, ये भी बिल्कुल ठीक है। और बिहार के कुछ फेस्टिवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहुला, इसके अलावा पितृपक्ष मेला लगता है यहाँ पे, फिर सोनपुर कैटल फेयर वगैरह। ठीक है, बोहाग बिहू फ्रॉम असम, ये भी बिल्कुल ठीक है। और असम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, इसका नाम है अम्बुबाची मेला। राइट, तो एक्चुअली यहाँ पे सारे ही सही थे, कोई भी गलत नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही हैं। विच इंडियन फिल्म मेकर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबलायर एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल? इसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया था? गीतांजलि राव को। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? तो इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएसटी फॉर फ्रेश मिल्क एंड द पास्चराइज्ड मिल्क? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में क्लैरिफाई किया है कि जो भी फ्रेश मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क होता है उस पर किसी भी तरह का जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0%। साथ ही याद रखिएगा जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, जैसे कि कर्ड या फिर बटर मिल्क वगैरह, ये भी एग्जेप्ट है जीएसटी से, मतलब इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनको उस फॉर्म में सेल किया जाए जब ये प्री पैकेज या फिर लेबल्ड ना हो। ठीक है, लेकिन अगर इनको प्री पैकेज या लेबल्ड फॉर्म में लाया जाएगा तो उसके बाद इन पे जीएसटी 5% की अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने एक और चीज़ देखी थी जिस पर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता है? क्या आप उसका नाम कमेंट्स में लिख सकते हैं? इससे ये भी पता चलेगा कि आप पिछला कितना ध्यान में रखते हैं या आप कितने अटेंटिवली लेक्चर को सुनते हैं। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ केनरा बैंक्स मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन? तो केनरा बैंक ने हाल ही में अपना एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसका नाम है केनरा AI1। ठीक है, तो इसके साथ अब जो मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशंस थे उनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस ऐप को अवेलेबल किया गया है 11 डिफरेंट लैंग्वेज में और ये सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा सभी बैंकिंग और लाइफस्टाइल नीड्स को, साथ ही डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो ऐसे यूजर्स जिनका कोई अकाउंट नहीं है केनरा बैंक में, वो भी इसके यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं और इसकी शॉपिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा क्या है और कौन से बैंक का है, तो वो तो पता ही है, केनरा बैंक का। What is the growth forecast for India for 2022 to 23 as per the Asian Development Bank's recent estimate? तो हाल ही में ADB ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट एक्सपेक्ट किया है 7.2% 2022 से 23 के लिए। The World Bank has approved a loan of $1 billion to support which program in India? तो वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है हमारे आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के लिए। Which Indian public sector bank has launched the WhatsApp banking service? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब इसकी हेल्प से जो भी यूजर्स हैं वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही मिनी स्टेटमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं। Which is the venue of the CII Exim Bank Conclave on India Africa Growth Partnership 2022? इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस सैयद who was seen in the news recently is the president of which country? तो हाल ही में ट्यूनीशिया ने एक रेफरेंडम पास किया है अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो है प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये हैं ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद। और ट्यूनीशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है ट्यूनिस और ये नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कुवैत ने अपॉइंट किया है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को अपना नया प्राइम मिनिस्टर, और शेख अहमद अल नवाफ इसके पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और
ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी रह चुके हैं कुवैत के सिंस मार्च 2022। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपॉइंट किया है इंदरमीत गिल को अपना नया चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट इकोनॉमीज के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। फर्स्ट कौन है? कौशिक बासु। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन को प्रोवाइड करता है मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज को। Who has been appointed as the interim CEO of the National Land Management Corporation? इसके लिए CEO बनाए गए हैं मिस्टर संजय कुमार जैन। Who has been appointed as the BCCI Ethics Officer and Ombudsman? आंसर हो जाएगा मिस्टर विनीत सरन। Who has been recently appointed as the Managing Director and the CEO of the National Stock Exchange? आंसर हो जाएगा मिस्टर आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योसेमाइट नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज फॉर ओक फायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एक्चुअली कैलिफोर्निया ने हाल ही में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है नियर योसेमाइट नेशनल पार्क, क्योंकि ओक फायर की वजह से घर जल रहे थे वहां पे। ठीक है, तो लगभग 3000 लोगों को उनके घरों से इवैक्यूएट होना पड़ा। साथ ही ओक फायर ने अब तक बर्न कर दिया है 17,000 एकर्स ऑफ लैंड को। ठीक है, और ये अब तक की लार्जेस्ट वाइल्ड फायर है 2022 की। और ये किस वजह से तेजी से फैल गई? क्योंकि जो प्रिवेलेंट यहाँ पे हॉट और ड्राई वेदर और ड्रॉट कंडीशन था, हेल्प किया बढ़ने में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स देखेंगे इसमें। एट विच लोकेशन डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। कहाँ पे? जम्मू में। सिंगालीला नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये नेशनल पार्क न्यूज में था और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। देखिए, जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें यूजुअली रीजन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पीसीएस और ये सारे एग्जाम निकाल देंगे तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना होता है स्टैटिक पार्ट या फिर टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइन। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स to set up a semiconductor fab unit and a semiconductor high-tech park? तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने साइन किया था ये MOU IGSS वेंचर्स के साथ, और अब ये साथ में मिलकर डेवलप करेंगे एक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क को। NTPC साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू डेवलप अ 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क? तो ये MOU साइन हुआ है NTPC और राजस्थान के बीच में, और अब ये डेवलप करेंगे 10 गीगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। खुसगुल लेक नेशनल पार्क विच वॉज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इस नेशनल पार्क को हाल ही में ऐड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये कौन सी कंट्री का है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो यूएसए ने इस मेडल चार्ट को टॉप किया है, और सेकेंड प्लेस पे था इसमें जमाइका और थर्ड प्लेस पे था एथियोपिया। ठीक है, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा इंडिया से इकलौते मेडलिस्ट थे इस इवेंट में, और इन्होंने सिल्वर जीता है इन द मेंस जैवलिन थ्रो। ठीक है, जो भी पीछे बात की थी। इसके अलावा इंडिया ने 6 फाइनलिस्ट दिए थे इस गेम में, और ये डबल है अगर हम 2015 से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया का ठीक ठाक या फिर अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस इवेंट में। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने हाल ही में। आपको बताना है कि मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। विच इंडियन प्लेयर वन द पैरिसियन ओपन ए चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया? इसको जीता था प्रज्ञानंदा आर ने। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2022? इसके लिए विनर हैं चिको ओरा डुई वोडियो। ठीक है, विच इंडियन रेसलर वन अ ब्रोंज मेडल एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022? इसके लिए विनर थे दीपक पुनिया। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ वन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन फॉर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? तो हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने कि इन्होंने ICT को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है एजुकेशन फील्ड में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज बिगेस्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर डैश ऑफ 5G एयरवेव्स वर्थ 4.3 लाख करोड़ रुपीज हैज कमेंस्ड रिसेंटली। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन 72 गीगाहर्ट्ज के लिए कमेंस्ड हुआ हाल ही में 5G एयरवेव्स के लिए, ठीक है। तो इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और गौतम अदानी की यूनिट अदानी एंटरप्राइजेज ने बिड किया इस 5G स्पेक्ट्रम के लिए, और इस ऑक्शन को कंडक्ट किया गया है स्पेक्ट्रम में वेरियस लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए, ठीक है। लो में कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, फॉर एग्जांपल 600, 700, 800, 900, फिर 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2300 मेगाहर्ट्ज एक्सेट्रा। मिड में कौन सी आती हैं, इसमें आती है 3300 मेगाहर्ट्ज, और हाई में कौन सी आती है 26 गीगाहर्ट्ज। ओके, तो ये उतना रेलेवेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी तक था और कितने अमाउंट का था, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। द एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल विच वॉज रिसेंटली लिस्टेड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये बिल किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके बारे में कल बात की थी हमने, अगर आपको ध्यान हो तो। What is the name of India's first passenger drone which was recently seen in the news? तो इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन डेवलप हुआ है और इसका नाम है वरुणा। इसका फ्लाइट टाइम कितना है, 25 से लेके 33 मिनट्स तक का, और ये अपने साथ पेलोड कितना कैरी कर सकता है, 130 kgs का, ठीक है। और इसके अलावा इसकी रेंज है 25 किलोमीटर्स तक। विच टेक कंपनी फंड्स द डिजीवानी कॉल सेंटर सेटअप रिसेंटली बाय NASSCOM? तो इसको फंड करता है एक्चुअली गूगल। Mario Draghi, who recently resigned from his post, was the Prime Minister of which country? ये प्राइम मिनिस्टर थे इटली कंट्री के, और हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है यहाँ के प्रेसिडेंट को। कौन है प्रेसिडेंट, सर्जियो मैट्रेला, ठीक है। इंडिया रिसेंटली हेल्ड ह्यूमन राइट्स डायलॉग विद विच ग्लोबल ब्लॉक? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इंडिया ने ह्यूमन राइट्स डायलॉग को हाल ही में कंडक्ट किया था। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हर्सना साइनिंग ऑफ।